शांति। यज्ञ इतिहास में बहुत ही सुंदर महान आत्माओं का पाठ रहा। जब यज्ञ की हिस्ट्री सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि कितने रॉयल्टी, कितनी महानता, कितनी उदारता, कितनी रमणीकता थी और एक मत थी, एक व्रतता थी। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की तो कितने महान आत्माएं उसमें आई। तो वो कौन महान आत्माएं थी? सतयुग की जो आदि रचना बाबा कहते हैं, सतयुग के जो देवी देवताएं हैं, जो श्री कृष्ण के साथ जिसने पार्ट बजाया और यज्ञ में तन मन धन से समर्पित हुए, जन तो ऐसे महान विभूतियाँ, उसकी जब हम हिस्ट्री सुनते हैं, उसकी जब हम गाथाएँ सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो हम भी उसके साथ होंगे। क्योंकि यज्ञ की शुरुआत हुई उसको 83 इयर्स हो गए, 84 बैठेगा। तो मनमोहिनी दीदी जो थी वो जब ज्ञान में आई तो उसके मदर थे क्वीन मदर, वो पहले ज्ञान में आए। क्वीन मदर को हमने देखा, वो जब भी उसके पास जाते थे तो वो कहती थी, जुग जुग मर मर सिख सिख, जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में, एक बाप दूसरा न कोई। ये उसके बहुत अच्छा स्लोगन रहता था और बहुत अच्छी शांति से बैठी रहती थी। उसके साथ ध्यानी दादी भी रहती थे। ध्यानी दादी भी जब भोग लेके जाती थी बाबा के पास तो सुनाती थी कि वतन में देवताएं भी आकर के कहते हैं, बाबा हमको यज्ञ का ब्रह्मा भोजन खिलाओ। तो कहते हैं कि यज्ञ के ब्रह्मा भोजन के लिए कितने देवताएं भी तरसते हैं। तो कितना उन लोग का पाठ रहा विशेष यज्ञ में। मनमोहिनी दीदी का हमने सुना कि उसका जो भाई था मिट्ठू दादा, बहुत सिंपल, जब आते थे तो पता भी नहीं चलता था कोई बहुत बड़े घर के होंगे ऐसा, लेकिन बहुत उदार थे, बहुत प्यार था बहनों से, दोनों बहनों से, मम्मी से। तो जो भी वो कहते थे वो करता था। जब वो शील दादी यहाँ हॉस्पिटल में बीमार थी तो उसका लौकिक नाम जेठी था। तो कहते कि उसके लिए जो भी कुछ भी चाहिए मैं ला के दूँगा। और शील दादी जो थी वो संदेशी थी, बाबा उसको बॉम्बे के गवर्नर कहते थे। एक बार जब उसको महालक्ष्मी का आवाहन किया था ओम शांति भवन में, ट्रांस में गई
तो एक बाबू भाई करके हैं जवेरी, वो पूरा गहनों से सजाया था। कैसे विश्व महारानी चलती है, कैसे बैठती है, कैसे बात करती है, कितनी रॉयल्टी थी वो, जैसे देवताओं की रॉयल्टी पर्सनालिटी वो नेचुरल देखने में आती थी कि कैसे वो चलते हैं तो कैसे गलीचों पे चलते हैं, और बात करते हैं तो कैसे इशारों से बात करते हैं, कैसे और उसको पता चल जाता था कौन दासी है, कौन देवता है, कौन सखी है, सबको देख के बना। बाबा उसको जैसे वतन में हैं सब इमर्स करा देते थे। तो मनमोहिनी दीदी जो थे वो एकदम कैसे उन लोग त्याग किया, कितने बड़े घराने के, जो जिसके लिए बाबा कहते थे एक एक के साथ दो दो नौकर रहते थे, एक इंग्लिश नौकर रहता था, एक इंडियन नौकर रहते थे। तो कभी वो पानी का गिलास पी लेती थी तो कहते थे कि तेरी माई कहाँ गई, तेरी आई कहाँ गई, ऐसे बोलते थे मतलब तुम क्यों उठाती है। और जब बाबा के पास आए तो बाबा ने कितना सिंपल बनाया, कितना एक जैसे सैंपल बनाया, कितना त्याग किया। त्याग करने का कारण क्या था? क्योंकि बाबा का प्यार, बाबा में सब कुछ दिखाई देता था, बाबा से ही सब कुछ प्राप्ति होती थी। जब बाबा को देखा तो ब्रह्मा बाबा नहीं दिखाई देते, साकार देह नहीं दिखाई देता था, श्री कृष्ण ही दिखाई देता था। तो भक्ति मार्ग में सब भक्ति में थे तो बहुत भक्ति करते थे और श्री कृष्ण से बहुत प्यार था। जैसे श्री कृष्ण को देखा माना भगवान मिल गया, बस सब कुछ मिला, ऐसे अनुभव करते थे। और ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसा प्यार दिया कि कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होती थी। ऐसा लगता था, बाबा कहते थे ये मेरे चैतन्य ठाकुर हैं। भक्ति मार्ग में सोने के चांदी के ठाकुर बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और भगत लोग जो भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ होए वो ठाकुर जी को धराते हैं। तो बाबा कहते वो तो ठाकुर खाते थोड़ी है, ये तो मेरे चैतन्य ठाकुर खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, ये तो मेरे ठाकुर हैं। तो सभी दादियों को नशा रहता था, हम तो ठाकुर हैं, ठाकुर बाबा के ठाकुर हैं। तो कोई भी चीज़ कितनी भी महंगी चीज़ हो, लेकिन बाबा उन बच्चों को जरूर खिलाते थे, कहाँ से भी मंगाते थे। जब रसगुल्ला बाबा को खिलाना होता था तो कलकत्ता से हलवाई को बुला करके उसको बनवा के सिखा के खिलाते थे। बॉम्बे का आफूस, रत्नागिरी आफूस जो फेमस होता है, जो पहले शुरू में बहुत महंगा होता है, लेकिन बाबा कहते थे जो पहला फल जो भी आएगा वो बाबा पहले ठाकुरों को खिलाएंगे, फिर बाबा खाएगा। ऐसे दादी का भी ऐसा ही स्वभाव था। जो भी कोई चीज़ आई, दादी मुन्नी बहन दादी को खिलाती थी तो दादी कहती थी कितने हैं, तो बोला 5 है या 10 है, तो बोला और 1 डजन इकट्ठा होने दो। 1 डजन इकट्ठा होते थे तो एक में से 4 फाड़ी करते थे और सबको एक एक चीज़ खिलाते थे, फिर दादी खाती थी। माना एक परिवार का प्यार, कितना प्यार था उसके अंदर, सभी के अंदर, कि पहले हम खिलाए फिर हम खाए। खिलाने में ही उन लोगों को रहता था कि हमारा भरपूर हो गया। जैसे जानकी दादी के लिए कहते थे कि जानकी दादी भोजन बनाती थी और जयंती बहन आती थी उसको खिला देती थी, खुद कभी भूखे भी सो जाती थी।
शांतमणि दादी और ध्यानी दादी, फिर अपना क्या नाम, संदेशी दादी, दूसरा वो जो हृदय पुष्पा दादी है, बेंगलोर में गए। सभी जो भी जहाँ भी गए, कोई भी आता था तो खिलाते थे, भले घर में नमक नहीं है, कुछ चीनी नहीं है, इसके बिना ही बना दिया। कोई कहते दादी चीनी नहीं है, अच्छा अच्छा भूल गए होंगे, तो देखते तो अंदर कुछ था ही नहीं जो डाले अंदर। वरना कितनी भावना रहती थी कि हम खिलाए। जगदीश भाई जब गए थे ना विदेश में, तो खाना बनाते थे तो क्या बनाते थे, दाल चावल बना देते थे, सब्जी अंदर डाल देते थे, मिर्ची तो वो खाते नहीं थे, बना देते थे। तो क्लास करने के लिए आते थे भाई बहन, तो कभी कहते थे क्या बनाते हो, तो बोला दाल चावल बनाते हैं। तो बोला कभी हमको खिलाओ, तो खिलाया तो रोज आने लगे। तो बोला कि आपसे हमको ये सेवा तो नहीं लेनी चाहिए, आप हमारी ज्ञान योग से इतनी सेवा करते हो, लेकिन थोड़ा सा हमारे लिए बना दिया करो, तो कितना इसमें स्वाद है। माना कैसे बाबा के ब्रह्मा भोजन में कितना स्वादिष्ट बनता है। क्यों स्वादिष्ट बनता है? बाबा की याद है, उसमें रूहानी प्यार है। तो एक बार अब्दुल कलाम जी यहाँ पर आए थे, तो उसका भोजन तो अहमदाबाद में था, राष्ट्रपति थे वो, तो उसको भूख लगी थी। तो दादी जी को वो सिक्योरिटी वालों को बोला आप बाहर बैठो, मुझे दादी से बात करनी है, मिलना है। अंदर जाके बोला मुझे को भूख लगी है, खाना खाना है। माना कैसे बाबा का ब्रह्मा भोजन कैसा अच्छा लगता है। माना कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी चेकिंग नहीं तो राष्ट्रपति का भोजन माना कितने दिन पहले उसकी चेकिंग होती है, उसके बाद वो भोजन करते हैं। तो बाबा का ब्रह्मा भोजन की कितनी महिमा है। तो दादी गुंजा दादी कहती थी कि बाबा का ये शक्ति है, बाबा की पालना है। कितने भी बड़े वीआईपी आते हैं, जबकि यहाँ कोई लहसुन प्याज मिर्ची मसाला नहीं होता है, लेकिन सब इतना प्यार से स्वीकार करते हैं और इतना खुश होते हैं कि ऐसा ब्रह्मा भोजन हमने कहाँ भी नहीं किया। सिंपल होता है, लेकिन बाबा की शक्ति इसमें भर जाती है। किसी को भी आप थोड़ा सा प्रसाद देंगे तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि जो भी आपका सेवा है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ चन्ना रेड्डी जी आते थे, प्रोग्राम देखने के लिए आते थे। प्रोग्राम देखने के बाद ब्रह्मा भोजन किया, प्रसाद खाया, तो इतने खुश हो गए, बोला मेरे लिए जो सेवा है बताओ। तो उस समय ज्ञान सरोवर का प्लान पास नहीं हो रहा था, तो उसको बताया तो उसने प्लान भी पास कर दिया। पांडव भवन से ज्ञान सरोवर तक का रास्ता भी बना दिया। माना कैसे यज्ञ सेवा, यज्ञ का प्रसाद छोटी सी बात है, लेकिन बाबा कहते थे कि बच्चे ये प्रसाद है ना, तुम्हारा ज्ञान कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन ये प्रसाद अंदर जाके उसका परिवर्तन करेगा। वो खाएगा तो उसका मन और बुद्धि चेंज हो जाएगी। और यहाँ बाबा के घर का वाइब्रेशन भी इतना अच्छा है, जो कोई भी आते हैं तो आने से ही उसको ऐसा लगता है कि हाँ कहाँ पहुँच गए, स्वर्ग में पहुँच गए, जबकि कुछ देखा भी नहीं है, कुछ सुना भी नहीं है, लेकिन ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा वातावरण, इतना अनुभव होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है? ये बाबा की छत्र छाया है। बाबा चक्कर लगाते रहते हैं मधुबन में। बाबा कहते हैं कि ये यज्ञ का बाबा देखभाल करता है।
अगर बाबा की छत्र छाया अगर हट जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना, जब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ से नीचे उतरते हैं तो क्या होता है, जल जाता है। तो जब तक श्री कृष्ण है, भगवान है, तब तक सेफ है। तो हमारे साथ भी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। जब भगवान की छत्र छाया है, तो कहते हैं जहाँ भगवान की छत्र छाया है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो यज्ञ में कैसी भी परिस्थिति आई, लेकिन कोई भी परिस्थिति आते भी कैसी स्थिति रही, एक तो ज्ञान योग का पुरुषार्थ और दूसरी बात तपस्या और बाबा का साथ, ये सब मिल करके जैसे कि असंभव बातें भी संभव हो गई। तो बड़ी दीदी जब मम्मा अव्यक्त हुई, उसके बाद दीदी दिल्ली में रहते थे, बाबा ने दीदी को बुला लिया। तो बड़ी दीदी थी जैसे कंट्रोलर थी, पूरा संभाल करने का। बड़ी दीदी के नज़र से कोई भी नहीं, पता नहीं चलता था कि बड़ी दीदी के पास हमारा मैसेज पहुंचा। ऐसे ही कहाँ से भी मैसेज दीदी के पास पहुंच जाता था। एक बार हम बहन जी से बातें करते थे आपस में सेवा करते हुए, तो बड़ी दीदी ने फिर वो बहन जी को बुलाया, भाई आप क्या बात करते थे, वो लड़का कैसा है? तो दीदी, वो बहन ने बोला नहीं दीदी वो तो कोई बात, अच्छा है, ऐसे कोई बात नहीं। तो फिर वो बहन जी ने हमको बताया कि दीदी ने हमको बुलाया था। तो माना कैसे दीदी की सिक्योरिटी रहती थी, जो किसी को पता भी नहीं चले कि कहाँ कौन क्या कर रहा है, दीदी के सामने पता चल जाता है। तो माना यज्ञ की सुरक्षा, यज्ञ का फाउंडेशन कैसे मजबूत हो, यज्ञ की एक भी ईंट हिलेगी तो दीवार कमजोर हो जाएगी। तो यज्ञ का फाउंडेशन मजबूत बनाने के लिए कैसे छोटी छोटी बातों का भी कैसे अटेंशन रहता था। कहते हैं ना कि छोटी सी बात, छोटा सा तिनका भी एक सारी इमारत को भी जला देता है। तो जितना सूक्ष्म महीन पुरुषार्थ हमारा रहेगा, उतना ही हमें आगे जाकर के बहुत ही फायदा होगा। क्योंकि सूक्ष्म बात में जब हम पुरुषार्थ करते हैं, छोटी छोटी बातें, महीन बातों में जब महीन पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहते 5 विकारों पर तो हमने विजय पा लिया, लेकिन उसका जो सूक्ष्म अंश है, उस अंश का भी वंश न रहे, ऐसी जब हमारी अवस्था बनेगी तभी हम विजय रत्न बनेंगे। बाबा कहते हैं जब मटके होते हैं उसको लेते हैं तो कैसे ठक ठक करके पूरा लेते हैं। तो बाबा हमें क्या से क्या बना रहे, देवता बना रहे हैं, वो भी 21 जन्म की बाबा बादशाही दे रहे हैं। तो ऐसी बादशाही देने के लिए बाबा कहते हैं कि ऐसी थोड़ी मिल जाएगी, पूरा ही हमें चेकिंग करेंगे। जितना हम संपूर्ण बनेंगे उतना ही हम संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। अगर थोड़ी भी कमी रहेगी तो फिर बाबा कहते हैं सत्युग के बदले त्रेता युग में आ जाएंगे। तो सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है और संपूर्ण अहिंसक, बाबा कहते हैं डबल अहिंसक। तो ऐसा बनने के लिए कितने हमारे अंदर गुण चाहिए, कितनी हमारे अंदर एकाग्रता चाहिए, कितना हमारा महीन पुरुषार्थ चाहिए। तो हमारा बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा और सेवा।
बड़ी दीदी कहती थी कि जो सिर्फ काम करते हैं, माना सेवा करते हैं और खाते हैं, वो कौन है? सफ़ेद कपड़े वाले मजदूर हैं। वो भी मजदूरी करते हैं लेकिन ये सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। लेकिन जिसने ज्ञान योग में रुचि नहीं है, सिर्फ खाते पीते हैं और यहाँ सेवा करते हैं, तो ये तो क्या हुआ? मजदूरी हो गई। तो ये हमारा पार्ट नहीं है। हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है कि हम देवता बन रहे हैं। और अभी हम कौन है? ऊंचे थे ऊंचे चोटी ब्राह्मण है। तो जितना हमारा ऊंचा लक्ष्य है, जितना हमारा ऊंचा पाठ है, वैसा ही हमारा पुरुषार्थ भी ऊंचा हो, महीन हो। तो हमने बड़ी दीदी के बारे में सुना था कि कहीं बाहर जाते थे तो कोई कहते थे आप तो बाहर की चीज़ नहीं खाते, तो ड्राई फ्रूट देते थे। तो ड्राई फ्रूट भी वो कहते थे कि इसकी कैसी कमाई होगी, उसने कैसे कमाया होगा। तो वो ड्राई फ्रूट भी नहीं खाते थे, किसी को दे देते थे, फेंक देते थे। वरना कितना महीन पुरुषार्थ था, महीन चेकिंग थी कि जैसा अन्न वैसा मन। तो चेकिंग जितनी हमारी महीन होगी उतने ही हम महीन पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो उस समय ये रहता था कि हम आत्मा है। बाबा सबको ये पाठ पढ़ाते थे, छोटे बच्चे थे और सभी को ये रहता था कि हम आत्मा है। बस आत्मा का ही नशा रहता था। परमात्मा निराकार है, ज्योति बंधु है, शिव बाबा है, ये नहीं, कुछ नहीं ज्ञान, बस हम आत्मा है। एक आत्मा के ज्ञान के नशे में इतने वो भरपूर रहते थे, इतने वो संतुष्ट रहते थे, इतने वो जैसे कि मौलाई मस्ती में रहते थे कि सवेरे उठते ही बस ये अभ्यास करना है कि बस मैं आत्मा हूँ। रात को सोते समय भी बस यही अभ्यास कि मैं आत्मा हूँ, मेरा चार्ट देखना है। बस कैसे सूक्ष्म पुरुषार्थ और कितना महीन पुरुषार्थ और कितना छोटा सा पुरुषार्थ, लेकिन कितनी अंदर नशा था, कितनी खुशी रहती थी। तो यज्ञ का इतिहास, यज्ञ के बारे में जब हम सुनते हैं तो कैसे संगठन कितना महान था। जगदीश भाई कहते थे कि ये इतने पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उसके अंदर रॉयल्टी कितनी है, कितने संस्कार रॉयल है कि जरूर उसके पीछे कोई बड़ी अथॉरिटी है। इतने बड़े बड़े महात्मा, सन्यासी, महामंडलेश्वर, इन लोगों को कितना अभिमान होता है, कितना गुस्सा होता है और ये कितने निर्माण है। जबकि इन लोगों को कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कोई लौकिक ज्ञान नहीं है, फिर भी ये कितने निर्माण है, कितने हर्षित मुख है, कितने शांत स्वरूप है, कितना अपनापन है। कोई भी आते थे तो उन लोगों को लगता था कि ये हमारे परिवार का आया, बाबा का बच्चा आया, आत्मा भाई है। तो कितनी ऊंची, जितनी ऊंची भावना रहती थी, कैसे भी व्यक्ति आते थे, चोर आते थे, डाकू आते थे, क्रिमिनल दृष्टि वाले आते थे, कहते कि चलो यहाँ लड़कियों का है संस्था, चलो मजा करके आते हैं, चलो उसकी भी मजा लेते हैं। लेकिन आते ही उसको चेंज हो जाता था। क्यों? कहते थे कि ताली बजती तो दो हाथ से बजती है, जबकि दादियों की भावना उसके प्रति ऐसी होती थी कि ये हमारे भाई है, बाबा के बच्चे हैं, इसका भी उद्धार हो जाए, इसका भी कल्याण हो। माना कैसी कल्याण की भावना, शुभ भावना,
एक परिवर्तन की भावना। वो कहते थे कि हमारे लायक ये नहीं है, हम तो खराब है। तो कहते तुम यहाँ आओगे तभी तो सुधरोगे, आते जाओगे तो तुम सुधर जाओगे, क्योंकि हमारे लायक नहीं है, आओ तो सुधर जाएंगे। माना कितनी ऊंची भावना रहती थी। क्यों ऐसी श्रेष्ठ भावना है? जब निर्मल संता दादी को पूछा आपके कितने भाई हैं, तो बोला आप एक भाई और मेरा बढ़ गया। कहा आप जज थोड़ी, आप तो मेरा भाई है। मैं कैसे परिवर्तन की भावना होती थी। कोई दादी को पूछते थे दादी ये तो डॉक्टर है, दादी कहती नहीं है डॉक्टर नहीं है। तो वो भी विचार करता था कैसे दादी कह रही है, नहीं मेरा भाई है। कितनी ऊंची भावनाएं रहती थी, कितना प्यार रहता था। जब मनी दीदी को ऑपरेशन में ले गया, भाई बताओ किसका ऑपरेशन है? तो जहाँ भी दादी दीदी बड़ी बहनें बाबा भी गए, हॉस्पिटल में गए, कहाँ भी, लेकिन सेवा किया। जगदीश भाई भी हॉस्पिटल में गए तो सभी ये कहते थे भाई संत आए हैं, योगी आए हैं, महात्मा आए हैं। और कैसा वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। ज्ञान सुनाते थे, सबको प्यार से टोली देते थे। तो बोले कि आप आना, लेकिन बीमार होके नहीं आना, आप अच्छे होके आना। आप तो आए हैं तो माना बीमारी की फीलिंग नहीं रहती थी उन लोगों के अंदर। जब गुजरा दादी का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर आए, डॉक्टर बोलते हैं पेशेंट है, कहाँ गया पेशेंट? यहाँ तो कोई पेशेंट लगता नहीं है, सब खुश बैठे हैं। तो बोले डॉक्टर साहब कैसे हो, परिवार कैसे है, सब ठीक है? तो देखो माना इतनी बीमारी में भी, इतना बड़ा ऑपरेशन होते हुए भी कितने खुश थे, जैसे कि देह का भार नहीं था। वो कहते थे कि ये तो शरीर है ना, ये इसका पार्ट है। बड़ी दादी को एक बार डॉक्टर ने बोला दादी आप कैसे हो? तो बोला मैं तो अच्छी हूँ। तो बोला दादी मैं तो आपको आधा घंटे से पूछ रहा हूँ आप कैसे हो, आप बताए नहीं। तो बोला तुम मेरे शरीर के लिए बताओ तो मैं बताऊँ मेरे शरीर में क्या है, मैं तो अच्छी हूँ। देखो माना कैसे देह और आत्मा दोनों का अलग अलग अनुभव था। तो बाबा ने ये पक्का कराया था कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा अमर हो। बहनों को ही मालूम नहीं होता था हम बहन हैं, अबला है, ये है, नहीं हम शक्ति हैं। बाबा ने कहा तुम चतुर्भुज विष्णु हो। ये नशा रहता था कि हम चतुर्भुज है, विष्णु है। एकदम डर नहीं होता था उस समय। तो जब यहाँ आए तो शमशान घाट के पास में तो बहुत भूत प्रेत रहते थे, जैसे दिखाई देता था। लेकिन बाबा कहते थे बच्चे तुम शक्तियाँ हो, तो जैसे डर नहीं लगता था। डंडा लेकर के वो बहनें ज़्यादा थे तो वही चक्कर लगाती थी, वही बस पहरा देती थी, लेकिन कोई डर नहीं था। क्यों डर नहीं था? वो शक्ति अवतार है, हम चतुर्भुज विष्णु हैं, हम शक्ति से शरीरियाँ हैं, हम बहनें नहीं है, अबला नहीं है, शक्तियाँ। तो बाबा ने कैसा परिवर्तन कर दिया। चंद्रमणि दादी कहती है कि जब कितना हंगामा, चारों तरफ गोलियां चल रही है, अरे मेरे को गोली थोड़ी लगेगी, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर में थोड़ी हूँ। लाइट दिखाई देती है, शरीर दिखाई नहीं देता था। इतना अनुभव होता था दूसरों को भी। दीदी ने आपको बड़ी दीदी ने मेरे को, वो बहन जी ने जब बुलाया तो फिर बाद में दीदी ने बुलाया नहीं, लेकिन हम समझ गए कि भाई हमें बाबा के घर में कैसे रहना चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए, जो जरूरी हो वही बात करना चाहिए। वरना यज्ञ में देखो
कितनी यज्ञ की किसी आपको संभाल कोई हेल्प मांगी है। कभी दीदी ने कुछ हेल्प दी हो मांगी हो आपको सामान लेने के लिए? नहीं, कभी नहीं। मैंने उतना दीदी के साथ इतना बातचीत नहीं होता था, लेकिन जैसे एक बार हम बोली दादी को बोला, दादी को हमने बोला था कि दादी हमारा तो सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक हमको कहीं जाना ही नहीं होता है। हमको तो जब मुरली चलती थी तो बाबा की मुरली चलती थी तो पता नहीं चलता था ये कहाँ बाबा की मुरली चल रही क्या नहीं, क्योंकि सुबह 4 बजे 3:30 बजे से ही भोली दादी हमको किचन में बुला लेती थी। तो सुबह 4 बजे किसी कभी जाने नहीं देते थे, कोई भंडारे में से कहीं नहीं जाने देते थे, कोई भी प्रोग्राम में भी नहीं, कहाँ भी वहीं बैठो, उधर ही रहो, कहीं जाना नहीं। तो हमको तो लेकिन ये नशा था, ये खुशी थी, फिर भी इतना अच्छा लगता था कि भगवान के घर में आए, बाबा के घर की सेवा है, यज्ञ की सेवा है, तो कितना ऊंचा भाग्य है, कितना बड़ा परिवार मिला है। जब दादी दीदी मिलती थी पिकनिक में, हर 15 दिन में 8 दिन में पिकनिक में ले जाते थे, एक ही बस में एक ही साथ में घूमना, एक ही साथ में खाना खाना। बड़ी दीदी 4 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, उसके साथ ब्रह्म भोजन करती थी और पूछती थी सबको कैसे हो, हमको पूछती थी आपको गुस्सा आता है तो क्या करते हो, हम बोले हम तो जब गुस्सा आता है तो हम वहाँ से चले जाते। तो बोला अच्छी बात है, वरना जब गुस्सा आए तो भाई उस समय आप वहाँ नहीं रहो, वहाँ से चले जाओ तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यज्ञ में बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करो जो यज्ञ की बदनामी हो, क्योंकि वातावरण कितना शांत है, कितना पवित्र वातावरण है, उसमें भी कोई थोड़ा सा भी आवाज़ करते हैं तो जो हम दोनों बोलते हैं तो देखने वाले कितने हैं। तो हमें यहाँ से कोई उठा के नहीं जा रहे कि देखो ये यहाँ लड़ते हैं, यहाँ ये ऐसे ऊंची ऊंची बोलते हैं, तो हमारा हम जिम्मेवार है, यज्ञ में हमें जिम्मेवारी मिली है। बाबा कहते हैं तुम यज्ञ के फाउंडेशन हो, तो हमें हम निमित्त आत्माएं हैं, तो हमारे से कोई अच्छी चीज़ें सीखे जाए, कोई भी चीज़, कोई भी अवगुण हमारे से नहीं सीखे। बाबा के घर में बाबा की छत्र छाया है, जो किसी को यहाँ अवगुण दिखाई नहीं देता है। बाबा कहते हैं मैं यहाँ कोई भी आते हैं उसको चश्मा लगा देता हूँ, विशेषता ही दिखाई देती है। हरा चश्मा पहनेंगे तो हरा ही दिखाई देता है, तो यहाँ सबको विशेषता ही दिखाई देती है, अवगुण दिखाई नहीं दिखाई। जैसे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो उसको यहाँ अबू वालों ने बोला, यहाँ तो ब्रह्मा कुमारी वालों ने भाव बढ़ा दिया, तो बोला आपने भाव बढ़ाया, आप ही कहते हो ये चीज़ इतना महंगा है, आप ही 5 रुपये की चीज़ को 50,000 रुपया मांगते हो, 100 रुपया मांगते हो, 500 रुपया मांगते हो, आप ही बढ़ा देते हो, वो थोड़ी बढ़ाया। देखो कैसे दूसरे लोग भी पॉजिटिव में बोलते हैं। जब रामदेव बाबा कोई यहाँ आर्य समाजी के पास भी गए तो बोले कि आप ब्रह्मा कुमारी में क्यों गए, तो बोला देखो ब्रह्मा कुमारी कहाँ पहुँच गई, सारे वर्ल्ड में पहुँच गए, तुम तो यहीं हो। वरना कैसे विशेषता ही दिखाई देती है। तो ये किसका काम है, बाबा का काम। तो ये यज्ञ को कौन चला रहा है, ये किसका यज्ञ है, शिव बाबा का यज्ञ है। शिव बाबा ही इस यज्ञ की संभाल कर रहे हैं, शिव बाबा की छत्र छाया है। बाबा कहते हैं मैं रोज चक्कर लगाता हूँ मधुबन का। देखो बाबा एक एक के चार्ट को देखता है, एक एक को सकाश देते हैं। बाबा कहते कोई सकाश लेवे न लेवे, लेकिन बाबा सकाश देता है। बाबा ने कहा था ना, बाबा रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं, बच्चे करें न करें। देखो बाबा कितना बच्चों का ध्यान रखते हैं, बाबा की कितनी पालना है। तो सारा दिन देखा
दादियों में बाबा 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 ही रहता था। हर बात में बाबा, कहाँ भी जाते, कोई भी बात करते, किसी से भी बात करते, बस बाबा बाबा। जैसे बाबा अंदर में समा गया है, बाबा के वो स्वरूप बन गए हैं। तो जितना ही हम बाबा के गुण गाते हैं, बाबा की छत्र छाया का अनुभव करते हैं, बाबा की जितनी महिमा करते हैं, उतना ही हमारे अंदर बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ, बाबा की विशेषताएं नेचुरली आ जाती है। बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड भी तुम बाबा की मिस करते हो। एक बार जानकी दादी को बोला, तुमने भूल की है, बताओ क्या भूल की है। बोला, दादी बोलती मैंने तो कोई भूल नहीं की है। तो बोला, बाबा को कितनी बार तुमने भूली, बाबा को कितनी बार भूली सारे दिन में। बोला हाँ। माना देखो, बाबा 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 कितना याद रहे, कितना बाबा के प्रति प्यार, बाबा के प्रति स्नेह, बाबा के प्रति रिगार्ड, बाबा के प्रति भावनाएं रहती थी। तो ऐसी हमारी श्रेष्ठ भावनाएं रहे, ऐसी हमारी शुभ भावनाएं रही। हर एक के प्रति कितनी शुभ भावना। कौन है? बाबा के बच्चे हैं। कितनी ऊंची भावना, कितनी श्रेष्ठ भावना, कितना निस्वार्थ प्यार। ऐसा निस्वार्थ प्यार, इतना स्नेह। देखो, हम तो छोटेपन में आए, दादियाँ भी छोटेपन में आए, इतना प्यार मिला। जो दादी कहते थे, कितने दिन के लिए जा रहे हो? बोला 2 दिन के लिए। बोला नहीं, 2 दिन नहीं, 1 दिन में आ जाओ। माना जैसे कितनी प्यार रहता था, कितनी स्नेह रहता था कि 2 दिन के बदले में 1 दिन में आ जाओ तो। और हमें तो जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। और दादी, कोई भी कारोबार होती थी, भाई किसी का भी कोई भी प्रोग्राम, कोई भी शरीर छोड़ा, किसी के घर में कोई शादी विवाह है, दादी कहती नहीं मुन्नी, इसकी भतीजी की शादी है, उसके लिए साड़ी दे दो। तो दादी को लौकिक शादियों से क्या पड़ी, लेकिन दादी कहती थी लौकिक में भी तोड़ निभाओ, उससे भी प्यार करो, उससे भी स्नेह रखो, सौगात दो उसके लिए। देखो, तो हम जब लौकिक तो साड़ी लेकर गए थे। हाँ रंगीन रंगीन साड़ियाँ दे के जाती है माताएं, रहती है तो देते थे। फिर श्री कृष्ण का जो चित्र दिया था उसको किरणों वाला, उसमें मोती लगाते, वो कहते कि ऐसा सौगात तो कोई नहीं देता है, भगवान मिला। बोला भगवान का चित्र समझते हैं, भगवान मिला। तो ऐसी सौगातें कितना पसंद करते। तो बाबा के घर की कोई भी सौगात, छोटी सी भी चीज़, बहुत खुश होकर के, बहुत ही प्यार से स्वीकार करते हैं। तो हमें यज्ञ में कैसी पालना मिली, ऐसा प्यार मिला जो कहीं भी सारी दुनिया में नहीं मिलता। दादियाँ कहती थी कि बाबा ने जो हमारी पालना की, और राजकुमार और राजकुमारियों की भी पालना नहीं होगी। दादी भी हम लोग को मक्खन, गरम गरम रोटी, उसके ऊपर मक्खन, उसको चीनी का बूरा और मुख में खिलाते थे। कैसे प्यार, ऐसी पालना, ऐसा प्यार। तो जितनी हमें पालना मिलती है, तो पालना का रिटर्न हमें क्या देना है? हमारे जीवन को परिवर्तन करके हमें भी ऐसा बनना है, ऐसा बन के हमें दिखाना है। ऐसा हम जब बनेंगे, सैंपल बनेंगे, तो हम बाबा की जो आशय है उसको हम पूर्ण कर सकेंगे। ओम शांति।